हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बच्चे अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम रॉयल्टी अकाउंटिंग के 15 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा, स्पेशली टीएसटी और पीएचडी एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं। दीज आर टॉप 15 क्वेश्चन फ्रॉम रॉयल्टी अकाउंट। इस सेशन में लगभग इस रॉयल्टी चैप्टर्स के सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रॉयल्टी इज़ पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ। रॉयल्टी जो का पेमेंट हम जो करते हैं तो वो किसके यूज़ के लिए? तो मशीनरी, लैंड ओनली, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ हमारा आंसर नंबर सी यहाँ राइट होगा, क्योंकि जो रॉयल्टी हम पे करते हैं ना, वो इंटेलेक्चुअल और नेचुरल दोनों तरह के प्रॉपर्टियों के लिए करते हैं। अब नेचुरल प्रॉपर्टी, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें गॉड गिफ्टेड होती है, जैसे लैंड, मिनरल्स, अगर कोई वहाँ से मिल रहा है तो वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और अगर हमने कोई बुक पब्लिश की है तो उसका जो अगर कोई कॉपीराइट मिलता है, या कोई हमने ट्रेडमार्क वगैरह लिया है कंपनी से, तो उसके उसके उस सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कैटेगरी में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर नेचुरल रिसोर्सेज, इन्हीं के लिए हम रॉयल्टी पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हेन रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन इट इज़ अ डेबिटेड टू। अगर रॉयल्टी प्रोडक्शन के बेस पे हो रहा है, रॉयल्टी दो बेसिस पे होता है, या तो प्रोडक्शन बेसिस पे या फिर सेल्स बेसिस पे। तो अगर रॉयल्टी प्रोडक्शन बेसिस पे होता है तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किसे हम डेबिट करते हैं। पीएल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो जब भी रॉयल्टी प्रोडक्शन बेसिस पे होगा तो वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। और यही अगर रॉयल्टी हमारा सेल्स के बेसिस पे होता, अगर सेल्स के बेसिस पे होता तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता, पीएल। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्शन बेसिस है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। रॉयल्टी पेड इज ट्रीटेड एज। रॉयल्टी जो पेड की जाती है उसे हम क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो रॉयल्टी हम पे करते हैं ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी तो बार बार पे की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार पे कर दिए, बार बार हम नहीं पे करेंगे। रॉयल्टी हम मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे करते रहते हैं। तो रॉयल्टी चूँकि बार बार पे किया जाता है तो इसलिए बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यही अगर एक लंबे ड्यूरेशन के बाद पे करना होता तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। बट रॉयल्टी हम जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जाता है, उस प्रोडक्शन के बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे हम पे करते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू रॉयल्टी एग्रीमेंट। कौन सा इसमें जो है वो रॉयल्टी एग्रीमेंट में नहीं कंसीडर किया जाता है? मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, गुडविल एंड रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, क्योंकि गुडविल यहाँ पे गुडविल को का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट है, नॉट रिलेटेड टू रॉयल्टी। रिलेटेड टू रॉयल्टी मिनिमम रेंट होता है, शॉर्ट वर्किंग होता है और रिक्रूटमेंट होता है। बट गुडविल को जो होता है वो नॉट रिलेटेड टू रॉयल्टी एग्रीमेंट होता है। रॉयल्टी एग्रीमेंट में गुडविल का कोई जिक्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रॉयल्टी अकाउंट इज अ क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इज टू। रॉयल्टी अकाउंट जो है वो क्लोज किया जाता है कहाँ पे? ट्रांसफ़र करके। तो इसका ऑप्शन देखिए, सस्पेंस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बट जब रॉयल्टी अकाउंट को हम क्लोज करते हैं तो उस कंडीशन में रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है कि रॉयल्टी अकाउंट इज अ क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी एक्सीड मिनिमम रेंट।
जब हमारी एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? व्हेन एक्चुअल रॉयल्टी इज एक्सीड मिनिमम रेंट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेसी पेज लेस, लेसी पेज मिनिमम रेंट, लेसी पेज एक्चुअल रॉयल्टी, लेसर पे एक्स्ट्रा। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन रॉयल्टी इज एक्सीड, जब हमारा रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, तो यहाँ पे रॉयल्टी ज़्यादा बता रहे हैं मिनिमम रेंट से, तो लेसी पे एक्चुअल रॉयल्टी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट होगा। लेसी पेज एक्चुअल रॉयल्टी। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी अगर ज़्यादा है मिनिमम रेंट अगर कम है, तो उस कंडीशन में हमें रॉयल्टी ही पे करनी होती है। लेसी पेज एक्चुअल रॉयल्टी, जो एक्चुअल में रॉयल्टी है उसे ही हमें पे करना होता है। भाई मिनिमम रेंट तो रिस्क को कवर करने के लिए होता है ना, कि लेसी कहता है कि हमें अगर आप बिजनेस ना करें तो हमें मिनिमम रेंट तो मिलता रहेगा, तो इसलिए वो मिनिमम रेंट तो फिक्स कर देता है कि भाई इतना हमें आप देना ही है हर साल। लेकिन रॉयल्टी अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो वो लेसी को पे करना होगा रॉयल्टी वाली अमाउंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लेसीज पेज एक्चुअल रॉयल्टी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रिक्रूटमेंट मीन्स। रिक्रूटमेंट मीन्स क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नॉट पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। नहीं, रिक्रूटमेंट माने ऐसा नहीं होगा। रिकवर ऑफ पास्ट शॉर्ट वर्किंग, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिप्रिशिएशन ऑफ रॉयल्टी। तो यहाँ पे जो है डिप्रिशिएशन तो होना नहीं है, नॉट पेमेंट ऑफ रॉयल्टी होना नहीं है, ये भी नहीं होगा। बचा रिकवरी ऑफ पास्ट शॉर्ट वर्किंग, और ये एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा, इंटरेस्ट को थोड़ी ना एडजस्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, रिकवरी ऑफ पास्ट वर्किंग। अगर कहीं पास्ट शॉर्ट वर्किंग है तो उसे रिकवर करते हैं। अगर आने वाले वर्ष में हमें एक्सेस पे करना पड़ता है तो पीछे का जो अगर शॉर्ट वर्किंग होता है तो उसे हम रिकवर करने का राइट रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट वर्किंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी एसेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो लाइबिलिटी होती, जो शॉर्ट वर्किंग होता है वो एसेट्स होता है हमारा। शॉर्ट वर्किंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रॉयल्टी पेड ऑन बुक्स इज क्लासिफाई एज। रॉयल्टी जो पेड करते हैं वो क्लासिफाइड किया जाता है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, कॉपीराइट रॉयल्टी, मैन्युफैक्चरिंग रॉयल्टी, कमीशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं रॉयल्टी पे करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? 10 ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, रॉयल्टी कॉपीराइट रॉयल्टी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हेन रॉयल्टी इज अ पेड ऑन यूनिट सोल्ड, सेल्स के बेसिस पे। दो बेसिस मैंने बताया था कि प्रोडक्शन और सेल्स, तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑन सोल्ड बेसिस, कितना सोल्ड किए हैं उस बेसिस पे करते हैं। इट इज चार्ज टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रॉयल्टी रिसीव एंड बैलेंस शीट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ नो प्रोडक्शन इज मेड बट मिनिमम रेंट इज गारंटीड द लेसी मस्ट। अगर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और उस कंडीशन में मिनिमम रेंट की गारंटी दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉट पे एनी अमाउंट, कोई अमाउंट पे नहीं करेंगे, नॉट पे एक्चुअल रॉयल्टी, पे मिनिमम रेंट, पे एक्स्ट्रा रॉयल्टी। तो यहाँ पे क्या है? पे मिनिमम रेंट। भाई जब शॉर्ट वर्किंग होता है, सपोज़ करिए कि शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, कम काम हो रहा है, तो उस समय लेसी कहता है कि हमें आप कुछ तो ऐसा गारंटी दीजिए कि हमें कुछ मिलता रहे, तो उसी अमाउंट को बोलते हैं गारंटीड अमाउंट, तो उसे बोलते हैं मिनिमम रेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन, क्वेश्चन में ही ऑप्शन भी छुपा हुआ है, मिनिमम रेंट इज गारंटीड, तो मिनिमम रेंट यानी फिक्स बता रहा है कि मिनिमम रेंट देना ही देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, पे मिनिमम रेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच अकाउंट इज ए क्रेडिटेड व्हेन रॉयल्टी इज पेड टू लैंडलॉर्ड। कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा कब
जब हम रॉयल्टी पे करते हैं लैंडलॉर्ड को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि होता है क्वेश्चन आपका एंट्री होती है रॉयल्टी डीआर टू, एंट्री होती है यहाँ रॉयल्टी डीआर, शॉर्ट वर्किंग डीआर टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसको हम क्रेडिट करेंगे, तो जाहिर सी बात है टू लैंडलॉर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सब लेसी रॉयल्टी इज, सब लेसी रॉयल्टी क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है रिसीव्ड बाय ओरिजिनल लेसर, पेड बाय लैंडलॉर्ड, पेड बाय ओरिजिनल लेसी टू सब लेसी, रिसीव्ड बाय ओरिजिनल लेसी फ्रॉम सब लेसी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, रिसीव्ड बाय ओरिजिनल लेसी फ्रॉम सब लेसी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज सो इन द बैलेंस शीट? रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग रिसीवेबल, मिनिमम रेंट एंड सेल्स। तो कौन सा अमाउंट दिखाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन बी है राइट, शॉर्ट वर्किंग रिकवरेबल जो होता है वो हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रॉयल्टी एग्रीमेंट मस्ट इंक्लूड, रॉयल्टी एग्रीमेंट इंक्लूड किया जाता है, तो यहाँ पे है प्लेस ऑफ बिजनेस, मिनिमम वेजेस, टर्म ऑफ रॉयल्टी, रेंट, रिकूपमेंट एंड डिस्काउंट रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, टर्म्स ऑफ रॉयल्टी, रेंट, रिकूपमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। तो आज हमने ये 15 MCQs देखा। आगे वाले नेक्स्ट क्लास में हम फिर ऐसे 15 क्वेश्चन का रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे, जो हमारी हेल्प करेगा TST एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। थैंक यू।